कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल आशुतोष ट्यूटोरियल। कल हमने फार्मेसी के बारे में जाना था कि व्हाट इज फार्मेसी, फार्मेसी क्या होती है, इसके क्या क्या स्कोप हैं। आज से हम श्री गणेश करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, वो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में है, फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज फार्माकोलॉजी, क्या होती है फार्माकोलॉजी और ये किन किन वर्डों से मिलकर बनी हुई है। तो जो फार्माकोलॉजी होती है, फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग। जो फार्माकोलॉजी होती है ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं कि वो जो ड्रग होती है वो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट डालती है और हमारी बॉडी जो होती है वो ड्रग पे क्या इफेक्ट डालती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जनरली आपने ये सुना होगा जो हम 8th-9th में जैसे पढ़ते हैं बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, तो उसमें एक नॉर्मली एक वर्ड आता है जो जैसे बायोलॉजी जो होता है उसमें एक नॉर्मली वर्ड होता है बायो मीन्स जिसे हम कहते हैं लाइफ, अलॉजी मतलब स्टडी। वैसे ही अगर इस फार्माकोलॉजी को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर इसको भी हम नॉर्मली अगर स्प्लिट कर दें तो फार्मा मीन्स हो जाएगा हमारा ड्रग और लॉजी मतलब हो जाएगा स्टडी, जिसे हम जनरली वर्ड में से डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, यानी ड्रग्स के बारे में अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करें तो जो वर्ड है, जो ये शब्द है फार्माकोलॉजी, इसको ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन। ड्रग जब कोई भी मेडिसिन जो होता है अगर वो रॉ फॉर्म में है तो उसे हम ड्रग कहते हैं, बट वही अगर डोजेस फॉर्म में उसको हम मैन्युफैक्चर कर लें इंडस्ट्री के अंदर तो उसको हम मेडिसिन बोलते हैं। और दूसरा जो वर्ड होता है लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब फार्माकोलॉजी का मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ड्रग के बारे में स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब हमारे फार्मेसी के अंदर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो बार बार आता है, यहां भी कई बार आया है, ड्रग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि ड्रग होता क्या है। तो जो ड्रग है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेटेड है, इसकी उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच वर्ड से हुई है। और ये फ्रेंच वर्ड ड्रोग्यू से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। और इस पे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे एक डिफिनेशन दिया है जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर कई बार पूछा जाता है कि ड्रग क्या होता है, तो इसके बारे में हम जान जाते हैं थोड़ा सा। तो ड्रग इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ड्रग्स क्या होती है, ड्रग्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए, उसका प्रिवेंशन करने के लिए, उसको रिलीफ करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ह्यूमन बींग्स में भी यूज करते हैं और एनिमल्स में भी यूज करते हैं। तो अगर हम नॉर्मली क्या है तो ड्रग जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका यूज करके हम किसी भी ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको रिलीफ कर सकते हैं। अगर इसको एकदम कॉमन टर्म में कहा जाए, वन वर्ड में कहा जाए तो एनी सब्सटेंस या एनी एजेंट विच इज यूज्ड फॉर, ऐसे एजेंट या ऐसे सब्सटेंस जिसका हम यूज करते हैं किसमें, डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। अब हम ये तीनों टर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है
जहां पे हम किसी भी बीमारी में, अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी भी बीमारी से सफर कर रहा है, अगर उसे हमें कंफर्म करना है कि वो किस बीमारी से सफर कर रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरे करते हैं, जो हमारा टाइफाइड होता है या ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, विडॉल टेस्ट या एक्सरे करते हैं। और उसके बाद करते हैं प्रिवेंशन की बात। तो कोई भी बीमारी होने से पहले, अगर कोई भी बीमारी होने वाली है, उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं। जैसे पोलियो के बचाव के लिए हम पोलियो की वैक्सीन लेते हैं। जैसे इस समय जो पेंडेमिक चल रही है, जो महामारी चल रही है कोविड-19, इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि जो बीमारी होने से पहले हम जो उसको उससे बचने के लिए जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन। इसमें वैक्सीन आते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी उपचार। हम ट्रीटमेंट में क्या लेते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कई तरह के स्टेरॉइड भी लेते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ड्रग के पार्ट हैं। फ्रेंड्स, एक चीज हम जानते हैं कि डिजीज क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा कंफर्म करना चाहेंगे। मेनली जो होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है, डायग्नोसिस पे, प्रिवेंशन पे और ट्रीटमेंट पे। अब हम एक वर्ड है जो बार बार कंट्रोवर्सी में रहता है, वो ये है कि डिजीज क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है। हम बार बार यहाँ कह रहे हैं कि ड्रग का यूज हम किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में करते हैं, तो ये डिजीज होती क्या है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि डिजीज का कहीं जहां डिसऑर्डर का यूज करना चाहिए वहां डिजीज का यूज कर देते हैं। तो इस वर्ड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डिजीज एक ऐसा कंडीशन होता है जब किसी भी पर्सन को वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल के द्वारा जब उसे कोई भी इलनेस या सिकनेस आती है, उसको हम डिजीज कहते हैं। जैसे वो सिकनेस जो होती है, जैसे हम मलेरिया, अगर किसी भी कोई पेशेंट है अगर मलेरिया सफर कर रहा है, तो वो मच्छर के द्वारा होता है। वो क्या है, वो एक फॉरेन पार्टिकल है। और लेकिन जो डिसऑर्डर होता है वो उसके खुद के बॉडी में केमिकल इनबैलेंस के वजह से होता है। कोई भी ऑर्गन जब ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम ना करे, इसके वजह से होता है, या केमिकल इनबैलेंस की वजह से होता है। जैसे अगर आपके बॉडी में अगर इंसुलिन की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, तो डायबिटीज हो जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा। अगर डोपामिन की कमी हो जाए तो पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। तो जनरली यही डिफरेंस होता है डिजीज के बारे में और डिसऑर्डर के बारे में। फ्रेंड्स, क्लास एंड होने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। हम रोज आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा बताया जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी दबा दें कि जैसे ही हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू क्लास।